हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक नया अध्याय जन जन का चेहरा एक, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, तो आज मैं आप सभी लोगों को इस पाठ के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं इस पाठ के जो कवि हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध है उनका परिचय बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नई नई वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में कहा जाए उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। 1930 में उज्जैन के मायो कॉलेज, उज्जैन के माधव, मायो नहीं माधव होगा, उज्जैन के माधव कॉलेज, ठीक ना, उज्जैन का माधव कॉलेज में से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल स्कूल में असफल हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज में जो है ये मतलब कि मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो मिडिल स्कूल की परीक्षा में ये असफल हो गए, फेल आ गए थे। फिर पुनः जो इन्होंने क्या किया, 1931 में सफलता प्राप्त की, यानी कि 1930 में असफल हो गए और 1931 में इनको क्या हुआ, सफलता मिल गया। ठीक, कहा जा रहा है कि 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए। फिर उसी कॉलेज से जो है माधव कॉलेज में क्या किए कि फिर अपना इंटर का भी परीक्षा दिए, वहां भी क्या हो गया कि सफल हो गए। इंटर की परीक्षा में क्या हो गया, सफल हो गए। लेकिन बीए जो है 1937 ईस्वी में कर रहे थे, इंदौर होलकर कॉलेज से बीए कर रहे थे, लेकिन बीए में भी असफल हो जाते हैं। अब असफल हो जाते हैं तो पुनः फिर वो मतलब कि एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, कब, 1938 में। तो 1938 में देते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं और फिर 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से वो हिंदी में एमए करते हैं। तो 1930 में असफल हुए मिडिल स्कूल की पढ़ाई में, 1931 में सफल हो जाते हैं। अब फिर उसके बाद जो 1937 में जो है फिर ये मतलब कि असफल हो जाते हैं और 1938 में जो है ये सफल हो जाते हैं इंटर के एग्जाम के लिए। तो इनका जो है एग्जाम के बारे में था कि मैट्रिक में ये उत्तीर्ण नहीं हुए थे, एक बार, दूसरी बार उत्तीर्ण हुए। उसके बाद बीए में जो है पहली बार उत्तीर्ण नहीं हुए, दूसरी बार बीए में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये इनकी शिक्षा थी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इनके वृत्ति का कि ये क्या काम किए थे। तो वृत्ति में कहा जा रहा है कि 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी आरंभ किए। कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां की। उसके बाद कहा जा रहा है कि मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रशासन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। फिर नागपुर से ही रेडियो के ही प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। 1956 में नागपुर निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया और 1958 में नया खून से मुक्ति हो गए। अंततः 1900 कहा जा रहा है कि अंततः 1958, यहाँ पे 1958 होगा, ठीक ना, अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक बने। ये इनके वृत्ति काम था। काम में कहा जा रहा है कि ये जो है क्या किए थे कि 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में जो है बड़नगर के मिडिल स्कूल में मास्टरी आरंभ किए। फिर कई स्थानों पर जो है मतलब कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नौकरियां किए, मास्टरी किए, वायुसेना में काम किए, पत्रकारिता के पार्टी में भी जो है काम किए ये। और फिर 1948 ईस्वी में नागपुर आ गए थे, ये इनका हुआ। फिर नागपुर में जो नया खून पत्रिका का संपादन किया, उसको कई वर्षों तक चलाए। फिर अंत में जो है ये कहाँ आ गए, दिग्विजय महाविद्यालय आ गए और वहां 1958 ईस्वी में मतलब कि प्राध्यापक पद पर जो है कार्यरत थे। तो ये इनका काम था। अब इनके अभिरुचि के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में, तो कहा जा रहा है कि अध्ययन, अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच। कृति की बात करेंगे तो तार सप्तक के कवि, चांद का मुंह जो है टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, आप लोग ध्यान रखिएगा, टेढ़ा होगा, ठीक ना, चांद का मुंह
टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता थी इनकी। काट सपना विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य था इनका। कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता, आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसका नया संस्मरण अब कुछ परिवर्तन रूप में आरचना क्यों। ठीक, उसके बाद कह रहा है आखिर रचना क्यों। उसके बाद कह रहा है कि नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये सब आलोचनाएं थी इनकी। भारत इतिहास और संस्कृत, ये इतिहास था। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमित चंद्र जैन संपादक में राजकमल से प्रकाशित। अब देखो यहाँ समझने लायक कौन कौन सी रचना है, तो हमें ध्यान में रखना है रचना कमायनी एक पुनर्विचार को, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है कमायनी एक पुनर्विचार। ये VVI हमारा जो है एक प्रश्न है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है। तो कमायनी एक पुनर्विचार हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। लेकिन अगर कहा जाएगा कि कमायनी किसकी रचना है, केवल कमायनी, तो कमायनी किसकी रचना हो जाएगी, तो हमारा वो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। कमायनी हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य था, हिंदी का एक महाकाव्य माना जाता है, तो वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन कमायनी एक पुनर्विचार की बात करेंगे तो कमायनी एक पुनर्विचार वो हमारे किसकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक, तो इसी ध्यान में रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसको ध्यान में रखना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है वो क्या था, तो इनका कविता संग्रह था। भूरी भूरी खाक में, ये ध्यान रखना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो रचना है इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक, और ये भी ध्यान में हमें रखना है बात को कि जो मुक्तिबोध की रचनाएं है, संपूर्ण रचनाएं 6 खंडों में जो है नेमित चंद्र जैन के द्वारा जो है राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से जो ये प्रकाशित किया गया है। तो इतने बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जो है छोटा सा परिचय था गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। अब हम लोग पाठ की जब चर्चा करेंगे तो पाठ में जो है, इस पाठ में हमें जो गजानन माधव मुक्तिबोध है वो इस पाठ में हमें ये बताने का कोशिश किए हैं कि संसार में जो है मतलब कि जो हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश के इतने साल आज़ादी के बाद भी जो है हर जगह जो हर देश में मतलब कि शोषित करने वाले लोग जो है जनता को शोषित करते आ रहे हैं। तो उन पे जो है मतलब कि कवि ने जो है प्रहार किया, उनकी आलोचना करते हुए बताया है कि कह रहे हैं कि चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा है। अब हम लोग जो है पाठ को लाइन बाय लाइन अर्थ को समझेंगे तो कवि कह रहे हैं कि चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चाहे हम जिस देश, जिस प्रांत, प्रांत मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा जगह या पूर्व गांव, चाहे हम जिस देश, जिस गांव, जिस जगह के हों, जन जन का एक, हम सभी लोगों का जो चेहरा जो है, हम सभी लोगों का जो लक्ष्य है वो क्या है, एक है। हम चाहे एशिया के हो या यूरोप के हो या अमेरिका के हो, हर जगह की गलियों की धूप जो एक होती है, तो वैसे ही कि हम चाहे कहीं के भी हो, हमारा जो है कष्ट दुख संताप ये सब क्या है, एक है। और चेहरों पर पड़ा हुआ जो हमारी झुर्रियां हैं, चेहरों पर पड़ी हुई जो उदासी है वो मतलब क्या है, सब एक जैसा है। फिर कहते हैं कवि, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, पक्ष एक, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। यानी कहा जा रहा है कि जोश में जो हमारा ताकत की जो मुट्ठियां बंधी होती है उसका लक्ष्य एक जैसा होता है। यानी हम जो संघर्ष, हमारा जो शोषित करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो एक जैसा है और हमारी जो मुट्ठियों की ताकत है वो भी एक जैसा है। पृथ्वी के चारों तरफ जो है गोल धरातल पर जो है हम सभी लोग, जो जनता जो कष्ट सह रही है, हम सभी लोगों का दल जो क्या है एक जैसा है और हमारा पक्ष क्या है, एक समान है। ठीक, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा है, जो जलता हुआ प्रज्वलित सितारा होता है उसके जैसा हमारा क्या है, क्रोध है, और उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा है। और हमारे जो उससे उद्दीपित यानी कि जलने वाली ज्वाला है उसके समान हमारा क्या है कि मतलब भयावह हमारा इशारा जो एक समान है। यानी कि जो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं, उन शोषण करने वाले लोगों के लिए हमारे मतलब कि मन में जो क्रोध है वो एक जैसा है, जो हम भयानक सितारे के समान जो हमारा क्रोध या विकराल की तरह जो हमारा क्रोध दिखता है। कहा जा रहा है कि गंगा में, इरावती में, मीनाब में अपार अकुलाती हुई, जैसे गंगा नदी हो गई, इरावती नदी हो गई, मीनाम नदी हो गई, ये आकुलाती यानी बेचैन हो करके क्या करती हैं कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती है, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा है। मतलब कहा जा रहा है कि गंगा नदी हो, चाहे इरावती नदी हो, चाहे मीनास नदी हो, ये सब आकुलाती हुई बेचैन हो करके, नील नदी चाहे अमेजन मिसौरी, ये सभी जो भी नदियां हैं
ये सभी जो नदियों की जो वेदना की वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा है, ये सभी लोग जो है जैसे अपने प्रवाहमय धारा से प्रवाहित होते रहती हैं, वैसे ही मनुष्य की जो जिंदगी की धारा है वो भी जो इसी के समान है, और ये भी जो वो प्रवाहित होते रहती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्यार का इशारा है, क्रोध का दुधारा है। प्यार का जो इशारा है वो एक जैसा है और क्रोध का जो दुधारा है वो एक जैसा है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गौरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का प्रसार, जो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं वो अपने पृथ्वी पर चारों तरफ फैल चुके हैं, अपनी सेनाओं से हमें जो है गिरफ्तार कर चुके हैं, अर्थात हमें चारों तरफ से अपने लिए जकड़ चुके हैं और अपनी जो है गहरी काली छायाएं चारों तरफ पसार दिए हैं। और इन्होंने क्या किया है कि अपना जो शत्रु है वो दुर्ग जो है, किला को जो है काले दुर्ग के समान जो है मतलब कि अपने पहाड़ को खड़ा कर दिया और हमें चारों तरफ से जो अपने आगोश में ले चुके हैं। फिर कहते हैं कवि कि जन शोषक शत्रु एक, यानी जो हमारा शोषण करने वाले शत्रु है वो सभी क्या है, एक जैसे हैं। फिर कहते हैं कि आशामय लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग है। जो आशा की लाल लाल किरणें हैं वो अंधकार को चीरती हुई जैसे बाहर निकलती है, तो वैसे ही हमारा भी जो है जो मतलब कि संघर्ष करने वाले हम लोग जो आशा की किरणें लेकर के शोषण करने वाले लोगों को संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा उन शोषण करने वाले लोगों के लिए जो है संघर्ष जो है क्या है, एक आशा में लाल लाल किरणों के समान है और चीरता समुद्र का स्वर्ग, और हमारा जो ये मतलब एक संघर्ष है वो क्या है, स्वर्ग के जैसा है। जन जन का एक मित्र है, हम सभी लोगों के जो मित्र है वो एक है। विराट प्रकाश है, जो सूर्य की ज्वाला है, सूर्य के जो प्रकाश है वो एक है। क्रांति की ज्वाला है वो भी एक है। धधकते वृक्षों में सत्य का उजाला है, जो हमारे धड़कते वक्ष यानी कि जो गर्दन हमारा होगा, जो वक्ष स्थल बोलते हैं, जैसे हमारे हृदय यहाँ पे ले सकते हैं कि धधकते हमारे हृदय में जो है सत्य का उजाला है वो क्या है, एक जैसा है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार है, और लाख लाख लोगों के जो पैरों में वेदना है, जो मतलब कि दुख है, कष्ट है, तो जैसे हमारे पैरों में जो मोच लग जाता है तो हमें कष्ट दुख होता है, तो वैसे ही हम लाख लाख लोगों के दिलों में जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग हैं जो शोषणकारी लोगों के खिलाफ, तो हम सभी लोगों की जो वेदना जो दुख है वो क्या है, एक जैसा है। इसके बाद कहते हैं कि हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। हृदय में जो है हमारे हिम्मत का सितारा एक जैसा है, चाहे हम जिस देश के, जिस गांव के, जिस जगह के हों, हम सभी लोगों का चेहरा जो क्या है, एक जैसा है, अर्थात हम सभी लोगों का जो संघर्ष है वो एक समान है। फिर कभी कहते हैं कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, चाहे एशिया के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे यूरोप के हो, भिन्न भिन्न वास स्थान, भिन्न भिन्न जगहों पर रहने वाले लोग भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, सभी लोग भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बंधे हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, फिर भी सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, फिर भी चारों तरफ क्या है, सभी और हिंदुस्तानी है, सभी और हिंदुस्तानी है, सभी और बहने हैं, सभी और भाई है, सभी और जो है भाई है, सभी और बहने हैं। चारों तरफ जो लोग हैं उनको मतलब चारों तरफ के लोगों को जो शोषण किया जा रहा है, तो सभी लोग जो शोषण के खिलाफ क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सभी और कन्हैया ने गाय चराए हैं, सभी और जो हमारे कृष्ण है, गाय चराने का मतलब कि सभी और कन्हैया कृष्ण जो वो खुशियों को जो है चारों तरफ बिखेर दिए हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर है, जिंदगी की जो मस्ती हो गई और जो हमारी जो बेचैन सी भोर है वो भी क्या है, एक जैसा है हम जगहों पे। बंसी की धुन सभी और एक, बंसी की जो धुन हो गई यानी कि जो प्रेम हो गया वो चारों तरफ क्या है, एक जैसा है। दानव दुरात्मा एक, जो मतलब कि मनुष्य का जो शोषण करने वाले लोग हैं वो जो दानों के समान है, यानी कि दानव लोग हैं तो उनके जो मतलब कि सभी लोग क्या है, एक जैसे, जो मनुष्य का शोषण करने वाले लोग हैं वो दुरात्मा के समान है, और हम जो मनुष्य तो हम सभी लोगों की आत्मा क्या है, एक जैसा है। शोषक और खूनी चोर है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो खूनी है, जो चोर है, वो सब क्या है, एक समान है। ठीक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर है, जन जन के शीर्ष पर लोगों के सिर पर जो है जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके जो तलवार जो प्रहार किया जा रहा है तो वो भी एक समान है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध है, और दुनिया के चारों तरफ हिस्सों में जो है लोगों का जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो सभी लोगों का क्या है, एक जैसा है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध है, यानी मस्तक की जो महिमा हो गई, मस्तिष्क की जो हमारी महिमा हो गई, और हमारे अंदर जो हृदय की जो उष्मा है, वो उष्मा से उठती हुई जो ज्वाला है, जो ज्वाला की जो क्रूरता, क्रोध है, वो क्या है, हम सभी लोगों का एक जैसा है। और फिर कहते हैं कवि कि संघर्ष का घोष है एक जीवन संतोष है, संघर्ष की जो घोषणा हो गई वो एक जैसा है, संघर्ष का जो घोषणा है वो क्या है, एक जैसा है, और जीवन का जो संतोष है वो एक जैसा है। क्रांति का, निर्माण का और विजय का सेहरा एक, यानी क्रांति का जो निर्माण और जो विजय का गीत है, जो सेहरा है वो क्या है, एक जैसा है। चाहे हम जिस देश के, जिस गांव के और जिस जगह के हो, हम सभी लोगों का संघर्ष अर्थात हम सभी लोगों का चेहरा एक जैसा है।
यानी यहाँ पे कवि जो है स्वतंत्र भारत में, जो स्वतंत्रता के बाद, हमारे आज़ादी मिलने के बाद जो है भारत में जो लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ कवि ने जो ये जन जन का चेहरा एक कविता को लिखा है। तो इसमें लोगों को बताने का कोशिश किया है कि चाहे हम भारत के हो चाहे किसी भी देश के हों, हम सभी लोगों का जो संघर्ष शोषण करने वाले लोगों के लिए एक समान है। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये अर्थ भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप सभी लोग इस मतलब वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा दोबारा एक बार, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।